हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज द पार्ट थर्ड रिलेटेड टू पाई बेबेकस। इससे पहले जो दो पार्ट्स मैंने बनाया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में मैंने दिखाया कि हम कैसे सुकोपस डेटा फाइल को एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग एआई पावर्ड पाइथन लाइब्रेरी दैट इज पाई बेबेकस। और पार्ट सेकंड में मैंने दिखाया कि हम कैसे वेब ऑफ साइनस डेटा फाइल को एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग दिस एआई पावर्ड टूल। उन दोनों वीडियोज़ को आप वॉच कर सकते हो राइट कॉर्नर पे जो कार्ड्स ऑप्शन है उस पर क्लिक करके, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक्स दे रखे हैं, उन पे क्लिक करके उनको आप वॉच कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली सिखाऊंगा कि हम कैसे जो रिपोर्ट्स और डायग्राम्स जनरेट होती है यूजिंग पाइबेबैकस, उनको हम कैसे एनालाइज, या हम कह सकते हैं कि उनको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं यूजिंग द एआई टूल दैट इज जिमिनी। और इसके लिए जो हम लेटेस्ट वर्जन पाइबेबैकस का है उसको यूज़ कर लेंगे, दैट इज़ 4.5.2, जो कि रिलीज़ हुआ है दिसंबर 22 2024 को। पहले हम ओपन कर लेंगे एनाकोंडा नेविगेटर, और एनाकोंडा नेविगेटर को ओपन करने के बाद हम यहाँ से लॉन्च कर लेंगे जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक लॉन्च होने के बाद हम जाएंगे फोल्डर में जहाँ हमने फाइल, यानी कि जो फाइल हमें एनालाइज करनी है, रखी है। मैंने डाउनलोड्स में रखी है। डाउनलोड्स में जाने के बाद मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है पाई बेबैकस। यहाँ पाई बेबैकस एंड जेमिनी मैंने एक और फ़ोल्डर बनाया है। यहाँ मैंने स्कोपस डेटा फाइल एज़ बिब फाइल जो है एक्सपोर्ट की थी स्कोपस डेटाबेस से, उसको यहाँ रखा हुआ है। यहाँ से हम न्यू पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ नया जो है नई फाइल ओपन कर लेंगे जिसमें हम कोड्स रन कर लेंगे, और इसका हम नाम रखेंगे पाई बिब एक्स एंड जेमिनी। इसमें हम कोड्स रन कर लेंगे। कोड्स के रिलेटेड मैंने वर्ड फाइल जो है जनरेट कर रखी है। इसमें मैंने सभी कोड्स लिख के रखे हैं, इनको मैं स्टेप बाय स्टेप रन कर लूँगा। पहले ये दो कोड्स हम रन कर लेंगे, यानी कि अगर आपको लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना होगा पाइबेबैक्स का, उसको आप डबल इक्वल टू साइन दे के फिर जो वर्जन है वो लिख के आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। रन, यहाँ ये दिखाता है जब तक ये स्टॉप नहीं होगा तब तक दूसरा कोड रन नहीं करना है। ये इंस्टॉल होने के बाद अब हम नेक्स्ट कोड रन कर लेंगे, यानी कि रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज जो है इनको कॉपी करके यहाँ हम पेस्ट करने के बाद यहाँ रन कर लेंगे। उसके बाद हम लोड कर लेंगे जो बिब फाइल है स्कोपस डेटा बेस की, उसको हम लोड कर लेंगे। अब हम थर्ड कोड रन कर लेंगे कि जो बिब फाइल है इसमें ये दिखाता है कि टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, 442 आउट ऑफ 445, और इसमें 3 डुप्लीकेट्स है। फिर पूरी डिस्क्रिप्शन ये दिखाता है। अब डिफाइन हम ये जो नया कोड पिछले जो दो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में उसमें हेल्थ चेक का कोड नहीं था, और ये अपडेटेड वर्जन में है कि हम हेल्थ चेक क्या है कि ये हमें दिखाता है कि सोर्सेज कितने अवेलेबल है, एब्स्ट्रैक्ट कितनों का अवेलेबल है, और यानी कि 432 97.74%। तो इसी तरह ऑथर्स कितनों के अवेलेबल है डॉक्यूमेंट्स में, इसको इन्होंने हेल्थ चेक नाम दिया हुआ है। इसके बाद हम रन कर लेंगे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इसको कॉपी करके हम यहाँ रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में पूरा दिखाता है कि टाइम स्पेन क्या था, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज, ये पूरा दिखाता है। अब हमें मान लीजिए कि इस चीज़ को हमें इंटरप्रेट करना होगा, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम जो है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जिमिनी कोड जो है उसको रन कर लेंगे। इसको रन करने के लिए आपको चाहिए कि आपको एपीआई की जो है वो मस्ट है। इसको रन करने के लिए एपीआई की जो जिमिनी की है आप उसको ले सकते हो। जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा एपीआई गूगल एआई स्टूडियो से आप जनरेट कर सकते हो एपीआई की, जो कि मैंने ली है क्रिएट एन एपीआई की। तो उसको यूज़ करके आप इस रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं, और इसका जो कोड है वो मैं रन कर लूँगा अब, और ये हमें
ये है क्वेश्चन, गिव मी इनसाइट अबाउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये आप देखिए, ये आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन देगा कि दिस इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब्स द बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ अ रिसर्च कॉर्पस स्पैनिंग 2014 टू 2024। हियर आर सम की इनसाइट्स। तो ये की इनसाइट्स आपको देगा। इसी तरीके से हम जो है वर्ड क्लाउड जनरेट करके वर्ड क्लाउड का कोड लेके हम यहाँ पेस्ट कर लेंगे, तो हम उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। वर्ड क्लाउड जनरेट होने के बाद हम इसको कह सकते हैं कि आप हमें वर्ड क्लाउड इंटरप्रेट करके दीजिए। वही एपीआई की आपको लेनी है, एपीआई की, और यहाँ आप क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हो। गिव मी इनसाइट अबाउट द अबाउट वर्ड क्लाउड। तो ये गिव मी इनसाइट अबाउट द above word cloud। तो ये हमें दिखाएगा द वर्ड क्लाउड strongly suggests the focus on bibliometric analysis and scientific publications। here is a breakdown of insight। तो ये हमें इंटरप्रेट करके देता है जो हम रिपोर्ट्स या जो हम डायग्राम जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम सैंकी डायग्राम जनरेट कर लेंगे। सैंकी डायग्राम जनरेट करने के बाद हम इसको कहेंगे कि हमें सैंकी डायग्राम के रिलेटेड इनसाइट्स प्रोवाइड कर लीजिए। गिव मी इनसाइट्स अबाउट द briefly describe the above Sankey diagram। तो ये हमें दिखाते हैं Sankey diagram shows the flow of publications from researchers by country to institutions। A significant portion of originates from Germany and flows to various Max Planck institutes। A substantial number of। तो इस तरीके से हम पाइबेबैकस और जिमनी को यूज़ करके हम एनालाइज कर सकते हैं जो रिपोर्ट्स या डायग्राम जनरेट होती हैं यूजिंग पाइबेबैकस। होप कि ये जो वीडियो है ये जो बिब्लियोमेट्रिक्स या साइंशियोमेट्रिक स्टडीज़ जो करते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।